एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, मतलब अलग अलग साइकिल्स जो है वो हमारी प्रकृति में गुजरती है और हमें इस बात का पता भी नहीं है। हमारा ये जो नेचर है ये आपस में हम इंसानों के साथ भी एक साइकिल जोड़ के रखता है। तो वो साइकिल क्या है, हम उसमें कैसे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हमें नाइट्रोजन साइकिल में देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजन साइकिल में ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट्स हमें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, असिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाम सुन के ऐसा लगता हो कि थोड़ा मुश्किल है, पर मुश्किल जैसी कोई भी बात नहीं है। तो आज एक-एक करके ये पॉइंट तो नहीं बताने वाली हूँ, पर इनका जो पूरा मीनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके अंदर होता क्या है। सबसे मेन चीज़ जो इस टॉपिक में आने वाली है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का अर्थ ये होता है कि पेड़, जैसे हम पेड़ों को पानी देते हैं, वो पेड़ जो है हमें फल फ्रूट देता है, हमारी जो हमें जो चाहिए, हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति भी करता है वो पेड़। तो हमें जो कुछ भी चाहिए हम पेड़ के ऊपर निर्भर रहते हैं और पेड़ हमसे ज़्यादा कुछ नहीं माँगता, वो बस एक जो जगह है वो माँगता है और पानी माँगता है। जो सनलाइट है वो खुद ही लेता है और हमें जो हमें चाहिए वो हमें प्रदान कर देता है। तो ये जो पेड़ है वो छोटे-छोटे जीवों के साथ साझा करके रखता है, साझा कोऑपरेट करके रखता है। वो छोटे-छोटे जीव जो हैं, मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया है कि वो जो छोटे-छोटे जीव्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोबैक्टर है, अज़ोटोबैक्टर है, राइज़ोबियम है, क्लाइडोमोनास है, ये अलग-अलग तरह के छोटे कीड़े जो हैं वो पेड़ के साथ साझा बनाकर रखते हैं, तो पेड़ भी उन्हें आसरा देता है, उन्हें जगह देता है। जो छोटे-छोटे जीव हैं वो हमारी इस प्रकृति में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। वो जो छोटे-छोटे कीड़े हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और वो नाइट्रेट जो है, जो कीड़े हैं वो नाइट्रेट पौधे को देते हैं और पौधे क्या करते हैं, उन जीवों को आसरा देते हैं, जगह देते हैं, स्थान देते हैं रहने के लिए। तो वो कीड़े जो हैं वो पेड़ के साथ साझा बनाते हैं और जो पेड़ है वो उन जीवों के साथ खुश है। तो ये कोऑपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पेड़ के साथ कोऑपरेशन ही सिम्बायोसिस कहलाता है। तो सिम्बायोसिस की बात क्लियर हो गई। अब ये सिम्बायोसिस का मेन रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई ज़्यादा मतलब भारी अर्थ नहीं होता। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो ये नाइट्रोजन की बात तो हो गई क्लियर। अब दूसरा आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन जो है वो जब जीवों के पास जाता है, वो जीव जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके फिर उसे नाइट्रेट में बनाते हैं। जब जो कीड़े हैं वो उसे इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करने के दौरान नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और यही होता है नाइट्रिफिकेशन। देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदला गया है और छोटे-छोटे जीवों द्वारा, जो जीव है अपना इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन का और फिर वो नाइट्रेट में बनाते हैं। तो वो नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया कीड़ों के द्वारा और वो कीड़े जो हैं वो बचा हुआ नाइट्रेट जो है वो पेड़ को दे देते हैं। तो ये चीज़ हो गई नाइट्रिफिकेशन। असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन का ज़्यादा कोई हार्ड मतलब नहीं है, उसका यही मतलब है कि अमोनिया बनने लग जाता है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजन, इन दोनों का कांटेक्ट ही अमोनिया बनाता है। तो ये हो गया अमोनिफिकेशन। अमोनिया का बनना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहले तो था नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। रोकना अर्जु एक बार। तो ये है वो 5 पॉइंट्स: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। मैंने आपको बातों ही बातों में यहाँ अमोनिफिकेशन तक बता दिया है, जिसके अंदर था कि अमोनिया का बनना, अमोनिया का बनना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। पर यहाँ अमोनिया तक तो सब कुछ ठीक है, पौधे ने नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कर लिया है, पर अब डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि जो पौधे हैं वो यूज़ कर लिया है, जो बच गया है
शेष बच गया है, जो यूज़ होने के बाद भी वो सॉइल में जो बच गया है नाइट्रेट, वो फिर से नाइट्रोजन बनकर अपने एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। पहले था नाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, वो जो छोटे छोटे जीव है वो अपने हिसाब से थे। और होता है नाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब होता है अपोजिट। नाइट्रेट नाइट्रोजन बना, यहाँ पे यहाँ पे तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बना और यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रेट में बना और यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में बदल जाएगा और अपने एनवायरनमेंट में वापस चला जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब उल्टी प्रोसेस और असिमिलेशन का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट पौधा यूज़ कर लेता है, प्लांट यूज़ कर लेता है नाइट्रेट को और वो प्लांट को हम लोग खा जाते हैं, या मतलब उस प्लांट पे हम डिपेंड कर जाते हैं। तो यही थी वो छोटी सी साइकिल जिसके ऊपर हम लोग जी रहे हैं। हम पौधों से जुड़े हुए हैं, अपनी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया है। इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो मुझे पूछना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।